चलो जी, सवाल नंबर 14 दोबारा करने की कोशिश करेंगे। क्या कहा गया है सवाल नंबर 14 में? ABC PQR दो ट्राइंगल है ABC, जहाँ पे AB है ना और AC और AM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? PQ के, PR के और PN है। क्या है? क्या है? PN है ना? अब ठीक है, तो ये AD है क्या? AD, ये PM। चलो, इतनी तो गलती हो जाती है सवाल में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये दिया है, हमें क्या प्रूव करना है? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये है आपका गिवन। प्रूव करना है हमें ABC ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। ठीक है, चलो जी, हमने क्या किया? हमने एक काम किया, कल किया था वो वाला काम। हमने AD के बराबर लाइन ली और AD को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अगर कल का याद है क्या लिखा था यहाँ पे? क्या लिखा था यहाँ पे? मैंने यहाँ पे E लिखा था, तो E लिख दिया यहाँ पे, और PM को बढ़ाया, N लिखा होगा, N तक। तो इस लहजे में बढ़ाया गया है एक्सटेंड AD to E and PM to N such that AD is equal to ED and PM is equal to MN। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई और इसे मिला भी देते हैं। अब यहाँ से हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में हमने एक चीज़ नोटिस की है, हमने इसकी एक चीज़ नोटिस की, डायगोनल्स पे हमारा ध्यान गया, और डायगोनल्स पे जब हम ध्यान गया, अमरीजी तो है वहाँ पे, जब डायगोनल्स पे ध्यान गया बच्चों, तो हमने सवाल को दोबारा पढ़ के देखा, AD क्या है? मीडियन है, और PM क्या है? मीडियन है। तो दैट इज़ वाई BC बाइसेक्ट हो जाएगी और QR बाइसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंस AD एंड PM आर द मीडियंस, इसलिए BD इज इक्वल टू CD एंड QM इज इक्वल टू RM। ये चीज़ क्लियर है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQNR AE and BC are the diagonals and they bisect each other।
and so ABEC is a पैराग्राम, ABC पैराग्राम है। और इसी तरीके से एंड सिमिलरली एंड PN and QR are the diagonals and they bisect each other. So PQNR is a पैराग्राम। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमने क्या प्रूव किए हैं? पैराग्राम। पैराग्राम की अपोजिट साइड होती है इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब हम जाते हैं जो हमें गिवन है। ठीक है, नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई, दिया हुआ है ना? चलो, AB अपॉन PQ EC अपॉन RN कर सकता हूं। AB की जगह EC लिख लिया, PQ की जगह RN लिख लिया। क्यों? इसके कारण, पैराग्राम के कारण। इसमें अब मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इतनी सारी लंबी चीज़ें लिख दी हैं। अब हमने क्या किया, हमने ये पता है अगर मैं रेशो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं सेम संख्या से या डिवाइड कर दूं, उस पर उसके रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या इक्वलेंट फ्रैक्शन बनता है। जैसे अगर मैं 3/5 को डबल कर दूं ना, तो उसके रेशियो पे फाइनल फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, AD और PM को डबल कर दिया। क्यों किया है उसका रीज़न तुम्हें पता है, 2AD अपॉन 2PM, अभी बता रहा हूँ। और AC अपॉन PR ये ऐसे ही रहेगा, AC अपॉन PR, ये ऐसे कैसे रखा। अब मैं तुम्हें लेफ्ट वाले पे नहीं लेके गया, हम किस में काम कर रहे हैं, राइट पे। EC अपॉन RN कहाँ से आया ये आप समझ गए। 2AD क्यों किया गया है, क्योंकि 2AD का मतलब है, देखो AD जो है उसके जितना ही ED बनाया गया था, अगर उसके जितना ही बनाया गया तो डबल हो गया। नहीं समझे, जो AD के बराबर ही तो DE है, तो 2AD हो गया, तो 2AD का मतलब ही तो AE है। तो यहाँ पे आ गया EC अपॉन RN, तो ऐसा ही है, ये हो गया AE अपॉन, उसी तरीके से ये PN और ये AC अपॉन। और ये चीज़ें किस में हो गई हैं अब, इसमें, ये वाली चीज़ें इसमें हो गई हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है क्लियरली इन ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल PRN EC अपॉन RN इज इक्वल टू AE अपॉन PN इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ट्राइंगल ACE is congruent, is similar to triangle PR। ठीक है, अब यहाँ से हम एक एंगल निकाल लेंगे इसका, कौन सा, मुझे तो इसकी तो ज़रूरत है, ए वाले पार्ट की और उसके P वाले पार्ट की। कल हमने क्या किया था, ये वाला पार्ट कर लिया था, ये वाला पार्ट किसके बराबर आया था, इसके। अब ये वाला पार्ट उसके बराबर आता है, देखते हैं, ये वाला CAE, एंगल CAE बराबर होगा एंगल RPN। कैसे, CPST। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। इक्वेशन नंबर कल क्या बना था, दूसरा बना था क्या, BAE और QPN, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर दोनों को जोड़ दें हम, किसको, एंगल BAE, कल की जो बना था QPN, कल कुछ ऐसा बना था। ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ दें
तो इन दोनों को जोड़ के बनेगा ये पूरा बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर बनेगा किसके, क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी। अगर एंगल ए बराबर एंगल पी है, एंगल ए बराबर एंगल पी है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, रेशो में है, तो ऐसे एस बनेगा सीधा, एंड ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है किसके, ए सी अपॉन पी आर। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एस ए। ठीक है, ये डबल सवाल दे दिया। 12 से अलग क्यों है आप समझ गए होंगे। 12 से अलग इसलिए है कि 12 में आपको ये दिया है, तो इसमें कोई पार्ट नहीं है, इसको प्रूव करके ही हो जाएगा। इसमें बेटा इसको प्रूव करना है, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं, इसलिए 2 बार प्रूव करना पड़ रहा है, इसलिए ये 2 बार प्रूव करना पड़ रहा है। इसको मैं उस पर लगा दूं। दूसरा स्टेप है पैरेललोग्राम प्रूव करने का, और फिर जो वर्टिकली आपको लग रहे हैं ना ट्राइंगल, उन पे जाना है। उसका कारण आपको समझ गए होगा, क्योंकि ये 2 साइड दी हुई है, तो ऐसे ऐसे बनाओगे ना तो इस पे जाओगे ना इस पे, जाना यहीं पे पड़ेगा। तो फोकस किसे करना है, इस वाले एंगल को जो इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये वाला सवाल 2 बार कर लिया तो पूरी पूरी एक्सरसाइज हल्की लगेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाले सवाल को आप कई बार करो, कई बार प्रूव करो। आ भी गया है तो भी करते रहो, ठीक है। और पूरी ही एक्सरसाइज फिर ऐसी लगने लगती है कि हाँ अब हो जाएगी। सवाल नंबर 15। सिक्स 6.3 है ना। फिफ्टीन में आपको दिया है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. आप नेचर की बात समझें, सूरज की। सूरज जब किसी के भी ऊपर पड़ेगा और शैडो जब उसकी बनेगी, तो जो किरण सूरज की पड़ेगी वो हर ऑब्जेक्ट पे सेम एंगल देगी, चाहे वो पोल पे पड़े, चाहे वो टावर पे, चाहे बिल्डिंग पे। यानी एक तो एंगल वो बराबर हो जाएगा जो वहाँ से पड़ा, और दूसरा एंगल 90 डिग्री। इसको हमने माना पोल ए बी, ठीक है, और इसकी परछाई है ये, तो ये बन गया। ये 90 है और ये सूरज से बना हुआ एंगल है, ठीक है। आप समझ रहे हो? अरे ठीक है। ठीक तो है, सही है। आगे है आपके पास में एक टावर भी है। टावर को थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं, ठीक है। ये सीडी टावर है और इसकी परछाई है बच्चों ये, तो ये 90 हो जाएगा और ये बराबर होगा, ठीक है। तो ए बी सी और ये डी या पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक तो एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला 90 देगा। और ये किसके कारण है, ये सन के कारण है, ये सन के कारण है। इसमें अगर आप एक लाइन करना चाहते हो, देखो, एट द सेम टाइम द लाइट रेज फ्रॉम द सन विल फॉल ऑन द टावर एंड द पोल एट द सेम एंगल। हाँ, यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना, देखो सूरज तो कहीं पे यहाँ पे होगा, ऊपर होगा ना सूरज, तो सेम एंगल से यहाँ पे पड़ेगी और सेम एंगल से यहाँ पे, इसका एंगल नहीं बदला जाएगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, ये तो 90 होगा ही होगा क्योंकि ये परछाई दे रहा है, और ये है एंगल सन के कारण। चाहिए 1000 ऑब्जेक्ट पे पड़े, सेम ही एंगल आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये
सिमिलर हो गए हैं। तो ये पहली कहानी तो इसको सिमिलर प्रूव करने की हो गई है। फिर इसमें क्या दे रखा है, 6 4 दे रखे हैं, 6 4 और ये 28। तो आपसे पूछा है ये बताओ, आप समझ रहे हो। अगर आप देखो फ्रॉम द फिगर एंगल BAE एंड बराबर है किसके, एंगल QPR के, एंड एंगल ABC बराबर है एंगल PQR के। द सन फॉल्स एट द सेम एंगल, ठीक है। या द रे ऑफ द सन फॉल्स एट द सेम एंगल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन ट्राइंगल A या BAC एंड ट्राइंगल QPR। इसमें हम गए BAE कितना है, BAE ये है, और BAE तो है ही नहीं, BAC है, ठीक है। BAC और QPR, ठीक है भाई। तो BAC और QPR कितना हो गया, 90, और ABC और PQR हो गया आपका सेम एंगल। इसलिए ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, PQR नहीं भाई, QPR। और यहीं से हमें क्या पता चल जाएगा, इसलिए हाँ डबल A, इसलिए क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC बराबर होगा PQ अपॉन PR के। इतनी ज़रूरत है हमें, इसी की तो ज़रूरत है, रेशो में बराबर हो जाएंगे। AB है 6, ये है 4, पता करना है PQ का, और PR कितना है 28। तो यहाँ से 4PQ कितना आ गया, 4PQ आ गया आपका 6 × 28, और PQ जो होगा वो आ जाएगा 6 × 28 अपॉन 4, 42 सेंटीमीटर या 42 मीटर, जो भी 42 मीटर का आपका टावर आएगा। ये यही है क्या, देख लो, चेक मैं देख लेता हूँ। 42 मीटर, ठीक है। बताओ इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो, ये तो कर लोगे। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में देखो क्या कहा गया है, AD PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ABC इज सिमिलर टू PQR, प्रूव दैट AB अपॉन PQ बराबर है AD अपॉन PM। ये बहुत बेसिक सा सवाल है, सोल्वा तो क्यों दिया है मेरे तो समझ नहीं आ रहा। देखो दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR, ABC PQR, और बेटा ये है AD और PM, ये क्या है, मीडियंस है। AD एंड PM आर द मीडियंस, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये क्या है, गिवन, ये दिया हुआ है हमें। तो टू प्रूव क्या करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब आप एक चीज़ देखो, हमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगा वो ये करेगा। इस बात से एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल
PQR। तो इससे हम वो वाली चीज़ें खींच लेते हैं जो जो हैं CPST से जो चीज़ें हो रही हैं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये 6 चीज़ें तो हमें पता ही हैं क्योंकि वो सिमिलर है। अब आप एक चीज़ देखो, हमें करना क्या है, AB अपॉन PQ, ये तो पहले ही है, इसका रेशियो तो पहले ही बराबर दिया हुआ है। AD अपॉन PM प्रूव करना है, यानी AD अपॉन PM। अब ये वाला जो कट कर दिया इन्होंने, इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा। अब आप एक चीज़ देखो, मेरे पास में लेफ्ट हैंड के वे हैं, लेफ्ट हैंड के ट्राइंगल बचे हैं, उसकी एक चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, बल्कि एक क्यों कहूँ, 2 चीज़ अवेलेबल है। मेरे पास है 2 चीज़ अवेलेबल। पहली चीज़ ये जो किसके कारण है, गिवन के, और दूसरी चीज़ ये भी किसके कारण है, गिवन के, क्योंकि सिमिलर है तो वो रेशो में बराबर है ये, ठीक है। विशाखा नहीं आ रहा समझ में, मुझे लग रहा है क्वेश्चन मार्क्स हैं तुम्हारे चेहरे पे। सगुन नहीं आ रहा समझ में, विशाल आ रहा है। भाई 2 चीज़ें तो हमें बिल्कुल एक तरीके से थाली में परोस के दी हैं उसने, आपको तो सिर्फ इसको खोल के रखना है। अब आप मीडियन के नियम पे जाना, जरा मीडियन के नियम पे जाओ, बाइसेक्ट करते हैं वो। अब देखो यहाँ पे, अगर आप एक चीज़ देखो, इस पे दोनों पे जाओ अगर आप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ BC अपॉन हाफ QR, लिख सकता हूँ ना, हाफ हाफ करके। तो यहाँ से क्या पता चल गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये तो SAS हो गया। किस में हो गया SAS? SAS होगा ये ABD और PQM में, ABD और PQM। in triangle ABD and triangle PQM, AB upon PQ is equal to AD, बल्कि BD upon QM and angle B is equal to angle Q। इसलिए triangle ABD is similar to triangle PQM। ठीक है, किससे हुआ है, SAS से। और यहाँ से हम जो हमें प्रूव करना है वो निकाल लेते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो हो जाएगा। तो सबसे अच्छा सवाल कौन सा लगा 16 सवाल से? 14। सबसे आसान कौन सा सवाल लगा? 16 आसान है और सारे आसान है अपने आप में। वैसे 14th भी आसान ही है, अगर इसे 3-4 बार कर लोगे तो वो आसान ही है।